जैसे वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, द्वारिका का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, बद्रीनाथ का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं, जगन्नाथपुरी का नाम सुनते ही कृष्ण याद आते हैं। मीरा का नाम लें तो अधिकतर किसी के हृदय में कोई स्त्री नहीं आती होगी। मीरा का नाम लेने से किसी के चित्त में कोई मानव नहीं आता होगा। निश्चित है मीराबाई का नाम लेते ही सबके चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं। ये भक्ति की सार्थकता है मीराबाई की। कहां कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण प्रकट नहीं होते, लेकिन आप किसी नास्तिक व्यक्ति के भी सामने कह दो मीराबाई, चित्त में तुरंत कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। उसके चित्त में, हृदय में तुरंत ऐसा आएगा श्री कृष्ण की भक्त मीरा। हमारी भक्ति भी ऐसी हो। मीराबाई के नाम से ही हम लोग प्रथम बात सीखते हैं। मीराबाई का जब आप चरित्र सुनेंगे ना बंधुओं, तो मीराबाई के रूप का वर्णन जब किया जाता है तो इतनी सुंदर है मीराबाई, इतना सुंदर स्वरूप है, बिल्कुल कमल जैसे नेत्र। जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर जी के अर्चक ठाकुर जी जैसे होते चले जाते हैं। क्यों ठाकुर जी के अर्चक ठाकुर जी जैसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका श्रृंगार, लालन पालन सब ठाकुर जी ही करते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं वो ठाकुर जी जैसे ही होने लग जाते हैं। निश्चित है जो बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा करता होगा वो भले ही रंग से सुंदर ना हो, रूप से सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें सुंदरता दिखे ना, वो कहीं ना कहीं से तो सुंदर लगेगा। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, परंतु बंधुओं सबसे बड़ी बात मीराबाई की सुंदरता की यह है कि मीराबाई के सौंदर्य को देख करके किसी के हृदय में कोई भाव, सांसारिक भाव उत्पन्न नहीं होता। आप सब लोग समझ रहे हैं मैं कहां अंकित कर रहा हूं। मीराबाई के सौंदर्य को देख करके, उनके रूप माधुरी को देख करके, उनके रूप लावण्य को देख करके कभी किसी के हृदय में सांसारिक भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि मीराबाई का रूप देख करके जिसके हृदय में सांसारिक भाव आए भी होते थे ना, मीराबाई को देख के वो नष्ट और हो जाते थे। ऐसा मीरा का रूप, ऐसा मीराबाई का स्वरूप। कोई कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि अवगुणों से युक्त व्यक्ति भी होता था ना, तो मीराबाई के स्वरूप को देख करके एक क्षण के लिए उसका वो भाव नष्ट हो जाता था। हमारी भक्ति की सार्थकता यही है। मीराबाई के रूप को देख करके कभी किसी के चित्त में सांसारिक व्यवहार प्रकट नहीं हुआ। मीराबाई के चित्त रूप को देख करके कृष्ण का ही स्मरण होता था, ठाकुर जी की याद आती थी। ऐसी मीराबाई। यहां जितने भी वैष्णव बैठे हैं बंधुओं, मीराबाई के चरित्र को केवल सुनकर के मनोरंजन करके मत चले जाना। मीराबाई से कम ये 2-3 चीजें सीखना। हम भी अपना रूप धारण करते हैं, श्रृंगार धारण करते हैं, हमारे श्रृंगार, हमारे व्यवहार, हमारे रूप में वो भक्ति दिखे जैसे भक्तिमती मीराबाई की दिखती है। श्रीमद् भागवत में, अच्छा देखो, ये तो निश्चित ही है कि भागवत जी तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछली बार भी जब वृंदावन रसामृत हुआ था, भागवत तो बीच बीच में आई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मीराबाई को मीराबाई बनाने में सबसे बड़ी सहायक यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत। अभी आएगा मीराबाई के चरित्र में सब कुछ पुष्ट होता चला जाएगा। मीराबाई की जो भक्ति है उस भक्ति का स्वयं ठाकुर जी उल्लेख करते हैं भागवत में। जब नवयोगेश्वर संवाद होता है श्रीमद् भागवत में, जहां 9 योगेश्वर राजा निमि को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब वहां 9 योगेश्वर क्या क्या कहते हैं वो सब भाव, उन्हीं में ही भक्ति की प्रधानता, भक्ति के स्वरूप बताए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई की भक्ति कौन सी है और हम लोग कौन सी भक्ति में विद्यमान हैं, पहले ये समझिए। उत्तम, मध्यम और साधारण 3 प्रकार की भक्ति होती है।
उत्तम भक्ति का रूप क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। उत्तम भागवत का गुण क्या है? तो कहते हैं सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः। नेत्रों के आगे दिखने वाले हर जीव में, हर वस्तु में, हर भाव में श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसा दर्शन करता हो। मीराबाई किसी काले व्यक्ति को देखती ना, तो जो काला व्यक्ति जिसकी सब उपेक्षा करते थे, अरे देखो ये तो काला है, अरे देखो ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मीराबाई जब उसको देखती तो उसके पास चली जाती और उसको देखने लग जाती। काला व्यक्ति या काली स्त्री जो भी होती वो आके कहती, आप हमको ऐसे क्यों देख रहे हो? सब तो हमारे रूप को देख के इधर उधर भागते हैं, आप हमारे रूप को देखने आई हो। मीराबाई कहती, मैं तुम्हारे रूप को देखने इसलिए आई हूं क्योंकि कृष्ण ने तुम पर कितनी कृपा की है। बोले कृपा? क्या कृपा की मुझ पर? बोले अपना वर्ण तुमको दिया है। कृष्ण वर्ण है, श्याम सुंदर भी काले हैं, और उन्होंने अपने जैसा वर्ण तुमको भी प्रदान कर दिया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बंधुओं, सब में ठाकुर जी को देखने का मतलब यह नहीं है कि जिसको देखो उसी को ही श्री कृष्ण मान के प्रणाम करो, उसी की बलैया लो, उसी को माला पहनाओ। सब में कृष्ण को देखने का मतलब है कृष्ण में अनंत गुण हैं, उन गुणों को सब में खोजो, सब में देखो। छोटे छोटे बालक कई बड़े ऊधमी होते हैं तो हम लोग सहज ही बोलते हैं कन्हैया है, कन्हैया जैसा ऊधम मचाता है, बाल कृष्ण है। लेकिन छोटा बालक है इसलिए हमको उसमें ठाकुर जी दिखते हैं। जैसे ही वो विकार युक्त बड़ा होता है तो उसमें हमको दोष दिखने लग जाते हैं, उसमें फिर ठाकुर जी नहीं दिखते। मीराबाई की दृष्टि ऐसी नहीं है। उत्तम भागवत की दृष्टि ऐसी कि सामने जो दिखे सब में हम गुण ही देखें, सब में हम ठाकुर जी को ही देखें, सब में हमको कोई ना कोई सद्गुण ही दिखाई दे। स्पष्ट श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, जो सब में मेरा दर्शन करे और जब मुझको देखे तब मुझ में ही सबको देखे। यही माताजी हैं, यही पिताजी हैं, यही पति हैं, यही पुत्र हैं, यही सखा हैं, यही बंधु हैं, सब कुछ यही हैं जो सामने दिख रहे हैं। ये दो भाव जिसके हृदय में हो वो उत्तम भक्त है। हमारे भीतर हैं ये दोनों भाव? नहीं। अभी अपनी दृष्टि घुमा के अगल बगल आगे पीछे देखो, किसी में आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं या ठाकुर जी जैसा गुण दिख रहा है? नहीं दिखेगा। या फिर ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ तो सबको ही ठाकुर जी में दिख जाए, ऐसी भावना भी हमारी नहीं है। तो उत्तम भागवत हम तो नहीं बने अभी। मीराबाई उत्तम है, अभी एक गुण सुना, अभी देखना बहुत सारे गुण बताएंगे, सब मीराबाई में घटते हैं। सबको देखे तो सब में ठाकुर जी, और जब ठाकुर जी को पाले तो सब ठाकुर जी में। ये उत्तम भागवत है। मध्यम भागवत कौन है? मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्त्व च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यत्करोति समध्यम। हाँ, उत्तम तो हम लोग नहीं है लेकिन मध्यम हम लोग हो सकते हैं। मध्यम भक्त का लक्षण क्या है? तो कहते हैं ठाकुर जी से तो प्रेम करे और तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन है मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनसे मैत्री करे। मतलब भगवान के अधीनों के प्रति भगवत भाव नहीं है,
ठाकुर जी अलग हैं, भक्त अलग हैं, ऐसी भावना आ गई। उत्तम भागवत तो भक्त को भगवान को समान ही मानता। अभी अभी चैतन्य महाप्रभु को अनुगत्य प्राप्त करके मीराबाई का जो पद था वही हमने गाया। उसमें मीराबाई क्या कहती हैं, कहां तो यशोदा मैया के उखल में बंध जाते हो, कहां तुम माखन चोरी करते हो, और यहां पर विरक्त भाव में घूम रहे हो। हे श्री कृष्ण, तुम ही गौर चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हो, मैं जानती हूं। मीराबाई कह रही, भक्त में और भगवान में भेद नहीं मानता उत्तम भागवत, वो समभाव रखता है। लेकिन मध्यम भागवत भेद मानता है, ये भगवान है, ये उनके भक्त हैं, इसलिए मध्यम हम लोग हो सकते हैं, उत्तम नहीं है हम लोग। बहुत सावधानी से सुनना। आप लोग कहेंगे मीरा चरित्र कहना, ये तो भागवत जी सुना रहे हैं। नहीं, जब तक ये पुष्ट नहीं करेंगे तब तक आपको लीलामृत में कहीं ना कहीं इन्हीं आधार पर ही कथा चलेगी। इसलिए आधार की पूर्ति के लिए ये सुनना तो आवश्यक है। तो ठाकुर जी से प्रेम करे और उनके अधीन रहने वाले भक्तों से मैत्री करे। जो ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते उन पर कृपा करे, और जो कथा से संबंध नहीं रखते, ठाकुर जी से संबंध नहीं रखते, उनकी उपेक्षा करे। यह मध्यम भागवत है। उत्तम, मध्यम, और तीसरा है साधारण। साधारण भक्त का लक्षण क्या है कि आचार्या में वहरे पूजाम यश्रद्धेहते न तद भक्ते सुचान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? तब कहते हैं केवल अर्चावतार के प्रति भाव रखे, ठाकुर जी की मूर्ति पूजा में निष्ठा रखे, उसके अतिरिक्त ना भक्तों में ज्यादा निष्ठा रखे, ना संतों में ज्यादा श्रद्धा रखे, ना ज्यादा उसको सत्संग में रुचि लगे। ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? साधारण। तो साधारण तो हम नहीं है, उत्तम भी हम नहीं है, लेकिन हाँ मध्यम हम हैं। पर जिनकी लीला सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, जिनका चरित्र सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, वो कौन है? वो है उत्तम। वे उत्तम है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मन। उत्तम भागवत के फिर कई सारे लक्षण भगवान स्वयं बताते हैं। उत्तम भागवत का एक लक्षण बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत जो होता है वो अपने आप को कोई शरीर नहीं मानता। मैं एक शरीर हूं, इसको नहलाना धुलाना, इसकी मन इच्छा पूरी करना, इसको ये खिलाओ, इसको वो पिलाओ, इसको ऐसा कराओ। वो अपने शरीर को अपना ना मान के उसकी इच्छा पूर्ति में नहीं लगा रहता। वो अपने शरीर को वासुदेवैक निलय, अपने शरीर को ठाकुर जी का घर समझता है। और चित्त के कुंज में श्याम सुंदर विराज रहे हैं, चित्त के कुंज में श्री गोवर्धन नाथ विराज रहे हैं, इस भाव से अपनी चित्त के भावनाओं को पूर्त करता है। ये उत्तम भागवत का लक्षण। माफ कीजिएगा, हम इच्छा पूर्ति के लिए जीते हैं, ये खाना है वो खाना, ये चॉइसेस क्यों हैं हमारी? क्योंकि हम अपने शरीर के लिए जीते हैं। लेकिन जब वैष्णव भक्त हो जाता है उसकी कोई चॉइस नहीं रहती, उसकी कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है उसके पास में। जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उसको प्रिय, जो ठाकुर जी को भावे वो उसको भावे, ऐसा भाव। भगवान कहते हैं ये उत्तम भागवत का लक्षण। मीराबाई ऐसी ही हैं, साधु महात्माओं को देखती हैं, जैसी देखती हैं विरक्त भेष में घूम रहे हैं, पूछती हैं आप ऐसे विरक्त भेष में क्यों घूम रहे हो? बोले विरक्त भेष में घूमने से ऐसा
लगता है, पता चल जाता है लोगों को कि ये साधु हैं, ये ठाकुर जी के भक्त हैं। जैसे कथा आती है, हनुमान जी महाराज सीता जी से पूछते हैं आप सिंदूर क्यों लगाती हो? बोले कि इससे पता चलता है कि हम राम जी की गृहिणी हैं, राम जी हमारे हैं। हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लेप के घूमने लगे। बोले केवल मांगे क्यों, मैं तो रोम रोम से बताऊंगा कि मैं राम जी का हूं। पूरे अंग पे सिंदूर लगा घूमने लगे। ठीक वैसे मीराबाई भी राजकीय वस्त्रों में घूमती हैं, लेकिन जब किसी विरक्त वेशधारी संत को देखती हैं तो पूछती हैं आप ऐसे क्यों घूमते हो, आप मेरी तरह क्यों नहीं पहनते राजकीय वस्त्र? बोले अरे तुम्हारे वस्त्रों से पता चलता है तुम राजा की बेटी हो, और हमारे वस्त्रों से पता चलता है हम श्याम सुंदर के दास हैं। वस्त्रों से ही पता चल जाता है हम ठाकुर जी के। मीराबाई बोली तो अच्छा, मेरे वस्त्रों से नहीं पता चला आपको कि मैं श्याम सुंदर क्यों, मैं गिरधर क्यों? बोले नहीं, तुम तो राजा की बेटी दिख रही हो। बस उसी समय वैरागन वेश धारण किया। मैं गाता हूं, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अब हमारे मंच पे महात्मा विराज रहे हैं, रूप से ही पता चल रहा है कि ये ठाकुर जी के भक्त हैं। अभी अभी ब्राह्मण देवता पधारे, नीचे विप्र देवता विराज रहे हैं। उनकी धोती से, उनके मस्तक के तिलक से, हमारी वेशभूषा से चाहे लोग नहीं भी जानते हो तब भी आकर के प्रणाम ही करते हैं। कई बार लोग नहीं जानते लेकिन हमारी वेशभूषा देख के केवल प्रणाम करने आ जाते। मैंने कहा आप हमको जानते? बोले नहीं जानते तो नहीं है। मैंने कहा प्रणाम क्यों किया? आपकी धोती से, बगलबंदी से लगता है कि आप जरूर पंडित जी हो, आप जरूर ब्राह्मण देवता हो, आप जरूर ठाकुर जी के हो, इसलिए प्रणाम। अरे भेष ही बता रहा है कि हम ठाकुर जी के हैं। यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, जो अपने तन को अपना ना मान के मेरा घर समझे और उसी तरह उस घर को सजावे, वो मेरा उत्तम भागवत है। सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, होंगे मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन हो बाला। मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन। बंधुओं, आप लोगों को याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो डायरी में लिखते जाना कहीं पे। हाँ? उत्तम भागवत जो कि मीराबाई हैं, उनका पहला लक्षण क्या बताया? जो सब में मुझको देखे और जब सबको देखे तब मेरा ही अनुभव करे, सबको मुझ में देखे और मेरे को मुझ में ही सबको देखे, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जो अपने तन को अपना ना माने, अपने तन को मेरा ही निलय, निलय कहते हैं घर को, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। उत्तम भागवत है। तीसरा उत्तम भागवत का लक्षण क्या बताया? तीसरा लक्षण बताया, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः
सज्जते स्मिन् अहम भावो देहे वै स हरि प्रिय। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। बोले उत्तम भागवत ना तो किसी जाति का होता है, ना किसी वर्ण का होता है, ना किसी कुल का, खानदान का। ये अहम भाव उसके भीतर नहीं होता। मीराबाई एक उच्च कुल में जन्मी नारी है। राव दूदाजी उनके दादाजी, जो कि एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके यहां रहने के बाद भी एक जगह प्रसंग आता है कि एक संत ने मीराबाई से परिचय पूछा कि मीराबाई तुम्हारा परिचय क्या है। जानते नहीं थे, छोटी सी मीराबाई 4-5 वर्ष की आयु। तो संत ने पूछा अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो। तो मीराबाई कहती हैं संत जनों के परम उपासक, ब्राह्मणों के चरणों में जिनकी सदा निष्ठा रहती है, ऐसे चतुर्भुज भगवान के परम कृपा पात्र जन्य श्री राव दूदाजी की नातनी हूं मैं। उन्होंने यह परिचय नहीं दिया कि राठौड़ वंश के राजा हैं, मेड़ता के राजा हैं, आदि आदि क्षेत्र के राजा हैं, इतने योद्धा रहे हैं, इतने बड़े विजयी पुरुष हैं, ऐसा कुछ परिचय नहीं दिया। राजकीय परिचय नहीं दिया, ऐश्वर्यवंत परिचय नहीं दिया। अपने दादाजी का परिचय क्या दिया कि संतों के, ब्राह्मणों के परम उपासक राव दूदाजी की मैं वंश में उत्पन्न हुई एक बालिका हूं, मेरा नाम मीरा है। संत इसी बात से ही प्रभावित हो गए। वाह, एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं राजा के कुल में जन्मी। एक हर परिचय में क्या कहा कि संतों के चरणों के उपासक, ब्राह्मणों के उपासक, उनकी मैं नातनी मीराबाई। तो नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। जो अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे वर्ण में जन्म लेने के अहम भाव से सदा विलग रहता है, अहम भाव जिसके हृदय में नहीं होता, ठाकुर जी कहते हैं उत्तम भागवत, वो मेरा प्रिय है। अच्छा, उत्तम भागवत का एक और अर्थ यदि कर दें तो हम आप सब लोगों को हरि प्रिय लगते हैं, लेकिन उत्तम भागवत वो होता है जिसको, जो हरि को प्रिय लगता है। आप मीराबाई के रूप में ऐसा नहीं कह सकते कि उनको गिरधर नागर प्रिय लगते हैं। आप ऐसा कहो कि गिरधर को वो प्रिय लगती हैं। ठाकुर जी तो सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन मीराबाई ठाकुर जी को प्रिय लगती है। ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को प्रिय लगती हैं। इस प्रकार बंधुओं, उत्तम भागवत के कई सारे लक्षण बताए, आज 3 ही सुनो, और भी बताएंगे। और मीराबाई में सब ये गुण लक्षण ढूंढना और धीरे धीरे हम में आवे, ऐसा विचार करना। भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई अपने पूर्व जन्म में बंधुओं एक माधवी नाम की गोपी थी। एक बात सदैव याद रखना, जब तक विरह व्याप्त जीवन में नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो सकता। ठाकुर जी को जीवन में प्रकट विरह ही करेगा। भक्ति में विरह नहीं आया, ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। मीराबाई का विरह बहुत बड़ा है। हम लोग सुनते हैं पूरा जीवन उन्होंने विरह सहा। पूरा जीवन नहीं बंधुओं, पूरे एक युग तक मीराबाई ने विरह सहा है। माधवी नाम की गोपी हैं मीराबाई। नन्हे से गोपाल जी अपने द्वापर युग की कथा, पहले पूर्व जन्म की कथा सुने मीराबाई की। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में आनंद करते हैं। सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी, नन्हे से गोपाल जी खेल रहे थे। मधुमंगल, श्री दामा आदि ये सब, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। बहुत ध्यान से सुनो। ये सब सखा हैं ठाकुर जी के। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे। सो ठाकुर जी का सखा श्री दामा बीच खेल से ही जान लगो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया कहां को जा रहे हो? लाला
मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए श्रीदामा के पास, हाथ पकड़ लियो, बोले ससुराल जी कौन सा काम है भैया? ब्रजभाषा समझ में आ रही है? देखो भैया, आप सब लोग अधिकतर यहाँ अहीर समाज के लोग बैठे, आप सब लोग ब्रज से ही हो, आपके सब पूर्वज ब्रज के ही हैं। ब्रज भाषा तो समझ में आनी चाहिए, आपके द्वारिकाधीश की भाषा है। ठाकुर जी बोले भैया ये श्रीदामा जे कौन सा गांव है? ससुराल। श्रीदामा बोलो अरे बाबड़े ससुराल गांव ना होवे। बोले तो फिर का होवे ससुराल? बोले ससुराल होवे ब्याह एवे के बाद में एक नहीं दो घर है जाए, एक तो होवे अपनी मैया को घर, पिता को घर, और एक होवे पत्नी के मैया पिता को घर, वाकू के ससुराल। ठाकुर जी बोले तेरी बात मेरे पल्ले ना पड़ रही लाला, अरे ससुराल कहा होवे मुझको जल्दी बता। बोले अरे ससुराल मतलब पत्नी को माई को। ठाकुर जी बोले पत्नी जी, पत्नी कौन होवे भैया? श्रीदामा समझा रो है, अरे लाला तू तो बड़ो भोरो है, नेक बड़ो है जाएगो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले मेरी पत्नी आवेगी? बोले हम बे, तो फिर मेरो ससुराल कहां है? श्रीदामा बोला मौका पता तेरो ससुराल कहां है, जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहां है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, बोले ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहां है। श्रीदामा बोलो अरे अपनी मैया तो जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहां है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए। यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, बोले मैया मेरो ससुराल कहां है। अब तो जैसे मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहां है, लाला बोल लो। मैया बोली लाला ये कहां से सीख आयो? बोले आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्रीदामा अपनी ससुराल गए हो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहां है। मैया बोली ससुराल लाला जब ब्याह है जाएगा तब आएगा ससुराल। बोले जय श्रीदामा कह रहा हो मेरो ब्याह कब होएगा मैया? बोले अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मोह दोनों आवे ना, मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नभाऊं तो नहावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहू आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरा ब्याह करा दे, और मेरे काजे बहू लिया। मैया बोली नेक बड़ो तो है जा लाला, कहां ते लाऊं तेरे काजे बहू? ठाकुर जी बोले या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्रीदामा अपनी बहू ला रहा हो, बाकी बहू को मैं ले आऊंगा, वो बहू मेरी है जाएगी। मैया जोर से हंसी, बोले लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे, बैठो बैठो। मैया बोली करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्यावे जाऊंगा, मैं तो अभी ब्याह करूंगा। यशोदा मैया परेशान है गई, बोले लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले कब करावेगी? तिथि बता मोकू, तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तभी जाऊंगा यहां ते। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भाई। ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आस में बैठे। श्री दामा को ब्याह माधवी गोपी से भयो, माधवी सखी से भयो। माधवी आज श्री दामा माधवी को लेने के लिए ससुराल गए। ससुराल से जैसे ही माधवी आने लगी सो मैया ने पढ़ा दी माधवी, और पढ़ा लिखा करके भेजी। बोले देख तू अपने ससुराल जा रही है, जमाई राजा लेवे आए, लेकिन ध्यान रखियो, याद रखियो, ससुराल में सबको सम्मान करियो, सबको आदर करियो, सबसे प्रेम से रहियो। मैया खूब सिखा पढ़ा के भेजी अपनी बहू को। लेकिन तेरे पति को एक सखा है, वाको नाम कृष्ण है, बस वहां से सावधान रहियो। क्यों मैया वहां से सावधान क्यों रहूं मैं? बोले अरे मैंने सुनो है वो कन्हैया जाकू अपना रूप दिखा दे, जाकू एक बार अपनी तिरछी नजर से देख ले, वाको फिर
बाको फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन बर्बाद है जाए। वो फिर वही को देखतो रे, वाके रूप में कछु जादूगर है वो जाकू देख ले, वाकू अपनो बना ले, फिर वो अपने पति को ना रहे वही को है जाए। मां की बात सुन करके माधवी घबरा गई, बोले ऐसा कैसो है कि पति छूट जाए वासे? बोली यही मारे मैं कह रही हूं, तू सब कछु करियो लेकिन तू मुझको वचन दे के जा, वाह कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। चाहे तो को जीवन भर घूंघट करके रहना पड़े लेकिन कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली मैया मैं वचन दे के जा रही हूं, वह कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। श्री दामा माधवी को लेकर के ब्रज जा रहा है। श्रीदामा पहले ही माधवी से चर्चा करते आ रहे हो रास्ता भर। सो श्रीदामा ने कही, बोली अरे सुन, ब्रज में अभी मैया मिलेगी, पिताजी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबके संग फिर बोलो मेरो एक सखा है कृष्ण, वाकू जब से मैंने बताई ससुराल के बारे में, ब्याह के बारे में, तब ते बड़ा उतावलो है, तो है सके वो तो से मिलवे आवे तो वाकू अपना मुख दिखाई दियो। मीराबाई ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो महाराज, आदि माधवी ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो, आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो। बोले वहां से ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वहां को मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं, संसार में जिससे मुख छुपाना चाहिए हम उसको तो दिखाते हैं, और जिससे कभी नहीं छुपाना चाहिए उसी से छुपाते हैं। संसार के विषय भोग विलास आदि इन सबके आगे हम अपने आप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, और ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी के भाव में सदैव गोपनीय रखते हैं, सदैव अपने आप को पीछे रखते हैं। ऐसा क्यों? कथा का नाम सुनकर के रसिक जन आते हैं, ठीक है, अच्छा आप लोग भी पधारे हो, पर यहीं कोई ऐसी लीला होने वाली होती जिसमें थोड़ा मनोरंजन हो तो भीड़ ज्यादा होती है। कथा ही तो है, मीराबाई का चरित्र तो सुनाएंगे, क्या करना सुन करके? नहीं, ठाकुर जी से संबंधी कोई भी बात हो उसमें तो बढ़कर के आगे आओ, बढ़कर के आगे भाग लो, उसमें चिंता मत करो। मीराबाई ने अपना मुख छुपा लियो। माधवी ने जैसे ही वृंदावन पहुंची बैलगाड़ी, सखान ने जाके ठाकुर जी को बता दी, अरे अरे लाला देख, श्रीदामा आगो, अपनी ससुराल से आगो, अपनी बहू लेके आयो है। अब तो ठाकुर जी व्याकुल है गए, बोले बहू आई है, बहू आई है, मैं भी तो देख के आऊं कैसी बहू होवे, कहां तक कैसी ससुराल थे, कैसे आमे, कैसे कहा होवे। ठाकुर जी तो इतने उतावले हो गए महाराज, पहुंच गए बीच रास्ता में। अरे भैया श्रीदामा आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो लाला। कहाँ है तेरी बहू, कहाँ बैठी है? बोले पीछे बैठी है। बोले अच्छा, मुंह को मुख दिखाई दे। बोले तू देवर है, वो तेरी भाभी है, भैया खुद ही देख ले। जैसे ही रथ रुका, माधवी भीतर से सुन रही थी कि कृष्ण आ गया है। माधवी ने घूंघट कर लियो, आसपास सौल आदि और पड़ी, वो भी ऊपर से डाल रही, मुख मोड़ करके बैठी है, कहीं से भी मुख दिख नहीं जाए, एक अंग भी मेरो दिख नहीं जाए, मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं है जाए। मेरी मैया ने मुझसे कही कि जो वाकू देख ले या वाकी नेत्रन में आ जाए वो कभी जीवन भर अपने पति की ना रह पावे, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, श्याम सुंदर बैठे हैं सामने, और माधवी से कह रहे हैं, अरे श्रीदामा की बहू नेक हमऊ तो दिखा, तेरो मुख कैसो है? अरे नेक दिखाए दे। मेरी मैया ने तो, मैंने तो मैया से कही मैं श्रीदामा की बहू ले जाऊंगा, मैं तो तू को ले जावे वारो, लेकिन मैया ने मुझसे कही है कि वो मेरा ब्याह कराए देगी। मैं तो ब्याह कर लूंगा, मेरी वो बहू आ जाएगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही बहू होवे कैसी है, नेक दिखाए दे। मीराबाई तो और छुपावे, मुख नहीं दिखावे ठाकुर जी को। ठाकुर जी कभी पाम पकड़े सो इधर को है जाए, ने ठाकुर जी बगल में आमे सो इधर को भाग जाए। खूब देर ठाकुर जी मनोहार करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी मनोहार करते रहे, जब माधवी ने मुख नहीं दिखाया सो ठाकुर जी बोले, देख तू मोसों अपनो मुख छुपाए रही है, तो है ना पतो मेरो मुख देखवे के काजे सब तरस हैं, सब तड़फ हैं।
बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी हिमालय पर जाकर के तपस्या करें तब जाके मेरा मुख दिखे, और तेरे सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पाम पर रहा हूं, तब वो अपना मुख नहीं दिखा रही है। जा तड़पेगी तू मुंह को देखवे के काजे, तरसेगी, व्याकुल रहेगी जीवन भर। माधवी ने मानो ऐसा इशारा किया कि मोह देखवे की जरूरत ना है, मोह तड़पवे की जरूरत ना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, बोले अरे श्रीदामा, मोह तो लगे तेरी बहू भेड़ी दिखे, बाकी आंख कमजोर, बाकी एक आंख ते काणी है। श्रीदामा बोलो नहीं तो। बोले तो नाक टेढ़ी है, बोले नहीं तो। बोले होठ कटे हुए हैं, बोले नहीं तो। बोले दिखाई ना रही, ऐसे मुंह छुपा रही है जैसे कितनी कुरूपणी है। कोई बात ना श्रीदामा, मेरी बहू आवेगी, मैं तो को नहीं दिखाऊंगा, ले जा अपनी बहू है। माधवी चली गई, अपने घर आ गई। लेकिन बंधुओं, गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहते हैं ना, ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज में तो और कुछ होता ही नहीं है, हर घर में केवल कृष्ण की चर्चा चलती रहती है। सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ने ऐसो कियो, कन्हैया ने ऐसो कियो, अरे आज तो नंद को लाला वहां घूम रहे हो, अरे आज तो नंद को लाला वहां डोल रहे हो, सब जगह यही चर्चा। अब माधवी सोचे इन पे और कोई बात ही नहीं है, अगल बगल की सब गोपियां, पूरे घर गृहस्थी की कोई बातचीत नहीं, बस पूरे दिन वो नंद को लाला ऐसो करे, नंद को छुरा ने आज तो ऐसो कियो, अरे आज तो माने ऐसो कियो, पूरे दिन वही की चर्चा। अब माधवी कहे किससे? अपनी सास से कहे, अगल बगल की गोपियों से कहे, बोले तुम लोगन पे और कोई बात ना है? कभी बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, 24 घंटा या कृष्ण 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 वही की चर्चा करते रहो। और भी तो कई बातें गृह गृहस्थी की कर लो भैया, ये 24 घंटा कन्हैया। एक गोपी बोली, अरे ये नई नई आई है का अभी ब्रज में? बोले हम बे अभी नहीं आई है। वो कितने दिन है गए? बोले 3 दिन है गए। वो 3 दिन है गए, एरी गोपी, एरी माधवी, तेने कन्हैया देखो अभी तक, या कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो पे? माधवी बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी वाकू अपना मुख, मेरी मैया ने मनाई करके भेजो है कि वाकू मुख दिखावे से यही स्थिति है जाए जो तुम लोगन की, अपनी पति की चर्चा नहीं करो, वह नेक से कन्हैया की चर्चा कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी वाकू मुख। गोपियां सब बोली, यही मारे तेरे मुख से वाक्य काजे ऐसे दुर्वचन निकलने। अभी तेने वाको मुख देखो ना है, अभी तेने वाको रूप देखो ना है, यही मारे ऐसे बोल रही है। अरे जाद ना वो छवि दिख जाएगी ना, जाद ना वो मोहनी मूरत सांवनी सूरत तेरे चित्त में बस जाएगी ना माधवी, तू भी हमारी तरह वही की चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है, ऐसा कहा है वाक्य रूप में जो और कोई चर्चा ना आवे चित्त में। बंधुओं, अष्ट सखा गाते हैं, सबने गाया, किसने नहीं गाया? कैसो है ठाकुर जी को रूप? श्री कुंभनदास जी कहते हैं अपने एक पद में, नैना पलक लागे नहीं रूप देखे। अरे माधवी, वह कन्हैया को रूप कैसो है? बोले नेत्रन से जब वो सामने दिखेगा ना, तो जैसे पलक मानो झपकनो अपने आप को भूल जाएंगी, ये पलक नीचे आनो भूल जाएंगे। आज हम संसार की कोई वस्तु देखें तो पलक ना जाने कितनी बार झपके, हमें खुद को पता ना चले। बोले श्याम सुंदर जब नेत्रन के सामने आएंगे तो पलक भी भूल जाएंगी कि हमको झपकनो है, ऐसा रूप है वाको।
गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। अरे वाको एक एक अंग ऐसा है कि एक अंग को देखेगी तो वर्षों तक एक ही अंग को चिंतन चलता रहेगा। ऐसा ना है कि एक बार में नेत्रन को भी देख ले, मुख को भी देख ले, कानन को भी देख ले, हाथ भी देख ले, पाँव नहीं, एक बार में एक ही अंग दिखेगा और वही कोई चिंतन चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत न आवे, चुत चुरायो वे मांग दही। कहा कहूं, वाक्य रूप को वर्णन ना कर सकूं। माधवी बोली ऐसो का है वाक्य रूप में? बोले वर्णन को विषय ना है, कोई बता ही ना सके। अरे कितनों बड़ो वक्ता आ जाए, वाक्य रूप को वर्णन कोई ना कर सके। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सो कहे। नैन पलक लागे नहीं, ऐसा रूप है वह कन्हैया को। अब तो माधवी पतो चल जाए या गली में कन्हैया है तो वह गली में ना जावे, पतो चल जाए कि यहां से अभी गुजरे तो वहां नहीं जावे, हर जगह से अपने आप को बचावे। लेकिन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, 5000 साल पुरानी बात नहीं, आज भी वृंदावन आपके भीतर पंच रसों से कृष्ण को प्रवेश कराता है। आज भी देखोगे तो श्री कृष्ण दिखेंगे वृंदावन में, कहीं नहीं तो दीवारों पे दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं भी दिख तो जाएंगे। आंख बंद कर लोगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, कान भी बंद कर लोगे तो जीभ से जो भी पा रहे हो वो सब प्रसाद ही है, वृंदावन में सब भोग ही है, तो रूप रसना के रूप से प्रवेश कर जाएंगे। मुख से कुछ खाओगे नहीं, नेत्रों से देखोगे नहीं, आंखों कानों से सुनोगे नहीं, तो नासिका से प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि वृंदावन में जितनी हवा बह रही है वो भी राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर सबके चरणों का स्पर्श करके बह रही है। कहां तक बचोगे? वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए, भजन आपका तब से शुरू हो जाता है। सांस लेना भी भजन है वृंदावन में, क्योंकि हवा में भी कृष्ण तत्व है। माधवी कहां तक बचाए अपने आप को? मैया ने कही मुख मत दिखाइयो। अरे मुख तो मैं खूब छुपा रही हूं, लेकिन कानों से भी कृष्ण कृष्ण। जहां बैठ जाऊं कहीं भी ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां कृष्ण की चर्चा नहीं होती। माधवी तो अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में सपने में भी उसको ठाकुर जी के अनुभव होते हैं। मुख नहीं दिखता क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, लेकिन इतना सुन लिया है कि उसको अनुभव हो गया है कि चरण ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, चाल ऐसी है, मुस्काते हैं तो ऐसे, फिर उठ जाती है, मुख से पानी से मुख धोती है और फिर विचार करती है सोऊं भी तो कैसे, नींद में भी तो वही दिख रहा है, कहां तक बचूं मैं। माधवी की ये स्थिति। 24 घंटे चिंतन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन परेशान हो गई, रात्रि में सो गई, कानों में रुई लगा ले तो भी क्या, चिंतन में तो वही चल रहा है, कहां तक बचे। रात्रि में सोई थी, आज मानो मीराबाई को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, और तुरंत उठ करके हाथ मुंह धो करके माधवी ने मटका उठाया, यमुना जल भरने के लिए निकल पड़ी। उसको लगा समय हो गया है यमुना जल भरने का। सब गोपियां साथ में जाती थीं यमुना जल भरने के लिए, लेकिन मीरा आज माधवी समय से पहले ही उठ करके चली गई। उसको लगा कि समय हो गया है, और पहुंच गई यमुना के तट पर। तट पर जाकर के देखा अभी तक कोई भी नहीं, अकेली मैं, बाकी सब कहां चली गई। हो सकता है मुझे विलंब हो गया हो, या मन में भाव आया मैं जल्दी आ गई हूं तो कोई बात नहीं, भर लेती हूं, आई गई हूं तो। अकेली है यमुना के तट पर,
माधवी जैसे ही यमुना जल भरने लगी मटके में, रोज उठा के लेके जाती है खुद ही, लेकिन आज मटके में जल जैसे ही भरा, उठाया तो उठे ना, भार बढ़ गया है, भारी हो गया है। अब तो लगी है उसको उठाने में, कभी खूब प्रयास करती है, खींचती है, आसपास देखती है कोई आ जाए, कोई आके उठवा दे। इतने में ही बांकी अदा से अपनी चाल चलते भये, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कमल कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर दंतावली, चंदन की सुगंधी से आच्छादित करते हुए मार्ग को पहुंच गए यमुना के तट पर। माधवी आसपास देख रही है, कोई दिखे तो आवे, उठवावे। तभी दृष्टि पड़ी श्याम वर्ण, नन्हे से श्याम सुंदर छोटो सो बालक। माधवी ने देखा तो था नहीं उनको, देख करके लगा अरे पता ना कौन सी गोपी को छोटो सा सुंदर सा बालक सवेरे सवेरे जमुना के तट पर घूम रहा है। मीराबाई ने तुरंत आवाज दी, अरे ओ लाला, अरे ओ भैया, नेक आइयो, इतकू आइयो। ठाकुर जी कूदते फांदते अपनी चंचल अदा से, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, ऐसी मधुर मुस्कान उनकी, पहुंच गए माधवी के पास। एक बार को तो मानो जैसे देखती रह गई माधवी, लेकिन मन में ये एक बार भी नहीं आया कि ये वही तो नहीं है जिससे बचना चाह रही हूं। नन्नो सो बालक है, चंचल सोया को बदन है, जरूर कोई गोपी को छोरा होगो। मटकी रखी है और माधवी ने कही, अरे लाला तूने किए जल की भरी, यमुना जल की भरी मटकी ने ऊंचाई दे, मुंह पे उठना ही रही है, बहुत भारी है गई है। ठाकुर जी इशारों करके बोले हाँ मैं उठवाए दूं। अब भाई जैसे मीराबाई माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान को वहां में मानो जैसे एक भाव जैसो दियो, सोई मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी नेक से नेक उठा के इतनी ऊपर तक कर देते, लेकिन ज्यों ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों त्यों लंबे रहते चले गए और बिल्कुल मीराबाई के सन्मुख खड़े है गए। ऊंचाई करके जैसे ही मटकी शीश पे धारण कराई, शीश पे मटकी धारण करते ही माधवी ने अपने नेत्रन से सामने देखो, और जैसे ही सामने देखा, आहा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीं चमालां, रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों से सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है, प्रश्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं, और अचेत अवस्था में मीराबाई उनके रूप को देख रही है, माधवी उनके रूप को देख रही है। ठाकुर जी के नेत्र ही तो खतरनाक हैं सबसे ज्यादा। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई और के रह नहीं पाओगे। मेरे मन में बंधुओं आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करके पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा, उन्होंने अभी हमको नहीं देखा। कभी ठाकुर जी ने यदि हमको देख लियो ना, तो एक बार उनके सामने जाके फिर सहज नहीं हो पाओगे, फिर अन्यत्र कहीं मन लग नहीं पाएगा। मीराबाई माधवी अचेत खड़ी है, ठाकुर जी से जितनों बचनों चाह रही, ठाकुर जी ने उतने सबरे अपने बाण मार दिए, नेत्रन से कटाक्ष मार दी, मधुर मुस्कान कर दी, अपने रोम रोम को दर्शन कराई दियो। महाराज अब तो माधवी की स्थिति एक जड़वत कोई मूर्ति जैसे खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले ही बताया था कि वो दिख जाता है तो क्या होता है, वही हो गया। अब ठाकुर जी तो अपने सैन चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का जो
यमुना जल रोज भरती थी। जैसे ही आई, आकर के देखा अचेत अवस्था में अभी भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आकर के देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है। अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया? अरे सांप सूंघ गए हो का है गो? ये तो ऐसे मूर्तिमंत है कि खड़ी है। कोई हाथ पकड़े, कोई पाम पकड़े, कोई मुख को खींचे, थोड़ी हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्तिमंत। नेत्रों से केवल 2 अश्रुबिंद गिर रहे हैं, आंखें पलक झपक भी नहीं रही हैं, मानो केवल देह खड़ा हो। चित्त वृत्ति तो ले गया अपने साथ, खड़ी। एक गोपी बोली, अरे का है गो? कोई ने टोना कर दियो का? कोई ने मंत्र फूक दियो का? एक गोपी मंद मंद मुस्काए के बोली, बोले कहीं ऐसा तो ना है नंद जी को छोनाया ने देख लियो होए। अरे जो ज्यादा वासे बचवे को प्रयास करे वो वही कोई पकड़े। ये बहुत घूमती ना, वाकू नहीं देखूंगी, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी, वासे वाकू की तरफ नहीं करूंगी। मुझे लगे कहीं वही ने तो याकू अपनो दर्शन नहीं करा दियो। एक गोपी यमुना जल भर के लाई और जल का छिड़काव, खड़ी हुई है मीराबाई, ऐसा नहीं अचेत पड़ी है, सांस भी चल रही है, नेत्र भी खुले, बिल्कुल सचेत है, बस मूर्तिमंत है। पानी का छिड़काव किया, मुख पर जैसे जल मारा, तब मानो जैसे रुकी हुई श्वास आई हो और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी माधवी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई और चेतना आकर के उठते ही बोली, वो कहां है? वो कहां चला गया? उस सांवरो सो कटाक्ष नेत्र, अरे कोई गोपी को बालक आया हो, इतनो सुंदर, और बार बार बोलते बोलते मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए। सब गोपियां चिंतित नहीं, मुस्कुरा रही हैं। अब जैसे ही माधवी चेतना में आई, आते ही बोली, तुम सब मुस्कुरा रही हो, मेरी स्थिति तो देखो, मुझ को ज्वर चढ़ रहे हो है, मुझसे चलो ना जा रहे हो, मुझसे उठो ना जा रहे हो, मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही हो, तुम सब मुस्कुरा रही हो। तब एक गोपी बोली, तेने कोई और को लाला ना देखो, तू जैसे बचवे को प्रयास कर रही ना, वही आयो तेरे पास, वही नंद नंदन, वही श्याम सुंदर, वही हमारी यशोदा जी को लाला, वही तेरे खसम को मित्र कृष्ण, वही आयो। मीराबाई, माधवी अब तो बेचैन हो गई, मैं कहां करूं, कहां जाऊं, मुझको घबराहट है रही है, मैं मुंह से उठो ना जा रहा, मुझसे चलो ना जा रहा, मैं बोल भी ना पा रही, बार बार अचेतना है रही है, कछु करो ना। सब प्रकार के प्रयास किए, लेकिन माधवी कहे नहीं, अब तो एक ही उपाय है कि वाके सामने मुंह को ले चलो, मुंह को दिखाए दो, वाको रूप दिखाए दो। बंधुओं, कृष्णदास जी सही कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर। गाओ बंधुओं, माधवी मीरा इनके चरित्र को सुन तो रहे हम, पर ये स्थिति होना असंभव है, पर जिसके संग भी होती है ना, उसको ब्रह्म सुख जैसा लगता है। माधवी कह रही है मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट अनुभव ऐसा है भी नहीं कि मुझे कष्ट हो रहा है। सांसारिक देह की स्थिति पूछो तो मैं कष्ट में हूं, पर मेरी अंतरात्मा से पूछो तो मैं ब्रह्म सुख में हूं, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे छेड़ो मत, रहने दो इसी अवस्था में। ऐसी स्थिति हो गई माधवी की।
मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं सुनो, नेत्र बंद करके अपने चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करो, दिव्य झांकी का अनुभव करो और संग संग गाओ, मधुर भाव से गाओ, ठाकुर जी को याद करके गाओ। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, हो चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, बोलो गिरधर गोपाल की जय। जय हो प्राणनाथ। प्यारे गिरधर लाल की जय। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भट क्यों, हो फिर चित अनंत न भट क्यों, बंधुओं जैसा मैं कह रहा हूं और जैसा हम अभी माधवी जी के चरित्र में सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी यदि चित्त में एक बार विराज गए, ठाकुर जी ने यदि हमको दृष्टि से कभी देख लिया, फिर चित्त अनंत न भटक्यो, फिर चित्त कहीं और लग ही नहीं पाएगा। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, या तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना नहीं, और यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगो तो इस बात को पहले ही समझ लीजिए कि फिर संसार के नहीं रह पाओगे, संसार में किसी वस्तु को अपना नहीं पाओगे।
आप चाहो कि संसार भी आपका रहा आए, ठाकुर जी भी आपके रहे आए, नहीं हो पाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति के पथ के अनुगामी बनोगे तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो ठाकुर जी को छोड़ो या संसार को छोड़ो। फिर चित अनंत न भट क्यों हो, फिर चित मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि ओ, मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि। कृष्णदास जी कहते हैं, माधवी अब पूछ रही है मैं क्या करूं। मैंने तो बहुत रोका, बहुत बचाया अपने आप को कि उसके सामने कभी ना पड़ूं, लेकिन मेरा ब्याह भी तो ब्रज में हुआ ना, जहां कानों से, आंखों से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, सब जगह से कृष्ण ही जाता है भीतर। मैं कहां तक रोकूं खुद को। और जब अब आ चुका है भीतर, जब वो चित्त में बैठ गया, तो अब मैं क्या करूं। मेरे बस में नहीं अब कुछ भी।